प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। शुक्रवार के फास्टिंग प्रेयर में सबका स्वागत है। हम प्रभु से बातें करेंगे। फिर से हम उपवास के साथ प्रभु के हजूरी में, प्रभु के पावन पवित्र चरणों के निकट घुटने पे आएंगे। धन्यवाद के साथ हाँ प्रभु की स्तुति, प्रशंसा, तारीफ, बड़ाई, आदर और सम्मान करते हुए प्रभु के सम्मुख है खुद को नर्म देन बना करके अपना प्रेयर रिक्वेस्ट प्रार्थना विषय प्रभु के प्रभु के सम्मुख रखेंगे। प्रभु जरूर उत्तर देगा, क्योंकि अपना वचन दे करके वो बदलता नहीं। मेरे प्रिय, लिखा है उसके वचन में कि यदि हम चिंता न करके धन्यवाद के साथ अपना प्रेयर रिक्वेस्ट प्रभु के सम्मुख रखते हैं तो उत्तर पाएंगे। चिंता मत कीजिए, ज़्यादा सोचिए मत। जो कोई ज़्यादा सोचता है, चिंता करता है, टेंशन लेता है, डिप्रेशन, तनाव में हमेशा रहता है, वो शैतान की आराधना करता है। शैतान बहुत खुश होता है जब कोई शैतान की आराधना करता है, टेंशन लेकर के, बेचैन होकर के, चिंता करके, डिप्रेशन, तनाव में रह करके जो कोई शैतान की आराधना करता है, शैतान बहुत खुश और आनंदित होता है। और जब वो खुश होता है, आनंदित होता है, तो जीवन में काम भी करता है और उसका काम अच्छे भले की नहीं होता, बल्कि बुरे की होता है। वो जो भी करेगा, जब भी करेगा, बुरा ही करेगा। किसी के भलाई के विषय में वो कभी नहीं सोचता और किसी के भलाई कभी नहीं करता। वो हमेशा बुरा सोचता है और बुरा करता है। आमीन। प्रभु की स्तुति। वो अंधकार है, उसमें अंधकार की बातें हैं, कामें हैं। वो कभी ज्योति वाला काम, प्रकाश वाला बातें किसी के जीवन में नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, हमें चिंता नहीं करना, टेंशन नहीं लेना है, बल्कि इन सब से स्वतंत्र होकर के प्रार्थना करना है। जब भी ज़्यादा सोचने वाली, चिंता करने वाली, टेंशन लेने वाली, बेचैन होने वाली बातें आती हैं, तुरंत घुटना टेक करके प्रभु से दुआ करना है, प्रभु से प्रार्थना करना है। प्रभु क्या करेगा? तुरंत हमारी सुन करके हमारे निकट आएगा, करीब आएगा, नजदीक आएगा, समीप आएगा, हमें संभालेगा, हमारा देखभाल करेगा, सहायता, मदद, गाइड, अगुवाई, मार्गदर्शन करेगा। जो कुछ के लिए हम पुकारे हैं, आवाज दिए हैं, प्रभु सब कुछ पूरा करेगा, सब कुछ भरपूरी से देगा। मेरे प्रिय, प्रभु कभी शर्मिंदा होने नहीं देगा, हमें कभी लज्जित होने नहीं देगा, झुकने नहीं देगा, हमारे प्रिय पराजित होने नहीं देगा, हारने नहीं देगा, कभी मिटने नहीं देगा। हम सबके सब जीवितों के पृथ्वी पर जीवित रहेंगे, जीवितों के उजाला में चलेंगे फिरेंगे। प्रभु की बड़ी दया, बड़ी कृपा, बड़ी महिमा, बड़ी अनुग्रह हम सब पर बना रहेगा। मेरे प्रिय, प्रार्थना में जाने से पहले प्रभु के वचन को हम देखेंगे, फिर हम प्रार्थना में चलेंगे। जो वचन हम देखने वाले हैं आज के दिन में, प्रभु हम सबों के लिए जो वचन दिया है वो वचन है यशायाह की पुस्तक 40 अध्याय के 11 पद। इसमें इस प्रकार से लिखा है कि वह है चरवाहे की नाई। लिखा है कि अपने झुंड को चराएगा, दूध पिलाने वालियों को धीरे धीरे ले चलेगा। मेरे प्रियो, किसके विषय में लिखा है? कौन चरवाहे की नाई चराएगा? कौन कमजोर को, थके हुए को धीरे धीरे ले जाएगा? मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है, हम सब भेड़े हैं, प्रभु यीशु मसीह के भेड़े हैं, वो हमारा चरवाहा है।
वहीं हम सबों का गड़ेड़िया बन करके, चरपाहा बन करके स्वर्ग के सुख विलास को छोड़ करके जगत में आया है। हम सबके सब उसके भेड़े हैं। वो हम सबों को सूखे स्थान पर से हरियाली में ले जाने के लिए, हम मृत्यु से जीवन में प्रवेश कराने के लिए स्वर्ग के सुख विलासों को छोड़ करके जगत में आए हैं। मेरे प्रियो, हमें जो थके हुए हैं, जो बच्चे हैं, प्रभु अपने हाथों में थाम करके लेकर चलेंगे। चरवाहा को देखें, चरवाहा क्या करता है? जो भेड़ों को चराता है क्या करता है? भेड़ों में जो बच्चे होते हैं, भेड़ों में जो थके हुए, हारे हुए, घायल होते हैं, दुखी होते हैं, टूटे हुए होते हैं, चरवाहा क्या करता है? अपने साथ उन्हें लेकर चलता है, बच्चों को अपने कंधों पर ले लेता है और हरियाली में ले जाता है, जहाँ पर हरी हरी घासें मिली। हमारा प्रभु बहुत महान है, हम सबों से अगम पे प्रेम करता, बहुत प्यार करता है। प्रभु यीशु मसीह हम सबों का चरवाहा है। यदि वो हमारे जीवन में सच में हम उनको अपना चरवाहा मानते, राजा दाऊद को बोलता है, जब आप भजन संहिता 23 अध्याय के 1 को पढ़िएगा, उसमें राजा दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है। 2 पद में बोलता है, मुझे कुछ घटी ना होगी और मुझे हरी हरी चराइयों में लेकर चलता है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हम सबों का चरवाहा है। यदि हम उनको अपना चरवाहा मान लेते हैं, समझते हैं, अपना प्रभु दरकारता स्वीकार करते, ग्रहण करते, तो सच में प्रभु यीशु मसीह भी हमारे जीवन में किसी भी बात की, चीज की, भली वस्तु की कमी घटी होने नहीं देंगे। जब आप 5 पद को पढ़िएगा, हमारे शत्रुओं के बीच में हमारे लिए मेज बिछाएंगे, सामने हमारे लिए मेज बिछाएंगे। मेरे प्रियो, प्रभु बहुत महान है। प्रभु को अपना प्रभु माने, स्वीकार करें, उसको समझे, पहचाने, उसकी सुने, माने, उसकी इच्छा में, उसके प्रेम में बने रहे, उसके भय में चले, उसके पीछे खराई से चले। किसी भी चीज की, बात की, भली वस्तु की कमी घटी नहीं होगी। राजा दाऊद की नहीं हुई, हमें भी नहीं होगी। राजा दाऊद परमेश्वर को अपना चरवाहा माना, पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीन एक है। यदि हम प्रभु यीशु मसीह को अपना चरवाहा मानते हैं, तो हमें भी किसी भी चीज की, बात की कमी घटी नहीं होगी। हमेशा हम फैदावा में रहेंगे, हरियाली में रहेंगे, एक नए पत्ते की तरह लहलहाते रहेंगे। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, अब हम प्रार्थना में चलेंगे। प्रभु को धन्यवाद देते हुए अपना प्रिय रिक्वेस्ट प्रभु के सम्मुख रखेंगे। आइए मेरे प्रियो, हम प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद खुदा। प्रशंसा करते, प्रशंसा करते, प्रशंसा करते, प्रशंसा करते, तारीफ बड़ाई करते हैं यीशु जी। प्रभु जी उपवास के साथ आपके हजूरी में आते हैं, हाथ चरणों के निकट घुटने पे है प्रभु। लाखों लाख धन्यवाद देते एकमात्र ईश्वर, सबों के लिए भाला परमेश्वर, मेरे जिंदा खुदा, मेरा प्रभु। लाखों लाख धन्यवाद, करोड़ों करोड़ों यीशु जी आपका धन्यवाद। प्रभु जी सबसे पहले प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपका अनुग्रह की दृष्टि हम पर, हाँ दया की दृष्टि हम सब पर हो स्वर्गीय पिता, कृपा की दृष्टि हो स्वर्गीय पिता, प्रभुता की, करुणा की दृष्टि हो। आप हम सबों की, हमारे दुखों में शुद्धि लेने वाले परमेश्वर हैं। संकट के समय अति सहज से मिलने वाले सहायक प्रभु यीशु मसीह, स्वर्ग के ऊपर अति महान तेजोमय खुदा, भोर के तारा यीशुनासी, करूबों पर विराजमान, आपकी स्तुति करते, स्तुतियों में वास करने वाले, महिमा में महान, लाखों लाख करोड़ों करोड़ों धन्यवाद देते इमानुएल, हमारे निकट रहने वाले, संग संग चलने वाले खुदा, हमारे जन्म के दिन से लेकर के आज के दिन तक हमें संभालने वाले प्रभु, लाखों लाख धन्यवाद देते, करोड़ों करोड़ों यीशु जी आपको धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, प्रशंसा करते हैं, तारीफ बड़ाई करते हैं, सहायता करने वाले खुदा, लाखों लाख धन्यवाद।
मदद करने वाले प्रभु, लाख लाख धन्यवाद प्रभु जो उपवास के साथ आए होने दीजिए प्रभु। सबसे पहले स्वर्गीय पिता प्रभु जी अनुग्रह करें, जितने लोग आज के इस प्रेयर को रिसीव किए, वचन को रिसीव किए, सबों के मनों को प्रभु जी ध्यानों को एकत्रित करें प्रभु। जब भी जो कोई आपके हजूरी में, आपके संगति में आपसे बातें करने के लिए, हाँ प्रभु जी आपके कलाम को पढ़ने के लिए प्रभु, सुनने के लिए प्रभु जी आपके सामने घुटना टेकता है, खुद को नर्म दिल करता है स्वर्गीय पिता प्रभु जी अनुग्रह कर, उनके ध्यानों को, मनों को एकत्रित कर स्वर्गीय पिता। उनका मन हाँ आपसे बातें करने में प्रभु, वचनों को सुनने में, पढ़ने में, आत्मा सच्चाई से आपकी आराधना करने में लगने का, ताकि प्रभु जी वो लोग आपकी ओर से सब कुछ प्राप्त करें, सहायता मदद करें। धन्यवाद प्रभु, सब पर अनुग्रह कीजिए प्रभु, सब पर अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए बुरे विचारों से प्रभु, गंदे सोचों से स्वर्गीय पिता, गलत लतों से, आदतों से प्रभु जी छुटकारा दीजिए, गलत मार्ग पर से सही मार्ग पर लाइए प्रभु, अच्छे भले कामों में, वचन में स्थिर कीजिए, पथचियों पर स्थिर कीजिए, हृदय को छुइए प्रभु जी और दृढ़ बनाइए। जितने दुख दर्द पीड़ा में स्वर्गीय पिता, जितने बीमारी में, जितने शैतान के हाथ में, जितने श्राप में, जितने अंधकार में चल रहे हैं प्रभु, जितने सकेती में प्रभु, जितने गरीबी दरिद्रता में है, यह हमारा चरवाहा प्रभु उन्हें बाहर निकालो, उसमें से बाहर कर होने दीजिए। जिसका जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है स्वर्गीय पिता प्रभु जी, कमेंट के माध्यम से जो लोग प्रभु जी अपना प्रार्थना विषय दिए हैं, सबों का प्रेयर रिक्वेस्ट, प्रार्थना विषय आपके सम्मुख हम रखते हैं प्रभु। जिसका जो भी प्रार्थना विषय हो प्रभु जी अनुग्रह कीजिए। जो कुछ की आशा आपसे करके आप उन्हें धीरज धरे हुए अपनी महिमा प्रभु में दिखाइए। मेरे प्रियो प्रभु में धीरज धरो, हर एक बात के लिए, हर एक चीज के लिए, हर एक काम के लिए प्रभु में धीरज धरो। प्रभु आपके जीवन में महान काम करना चाहता है। जिसके जीवन में प्रार्थना का उत्तर लेट से आता है, लेट हो रहा है, जवाब नहीं मिल रहा, मेरे प्रियो प्रभु आपके जीवन में महान काम कर रहा है। मेरे प्रियो आप आत्मिकता में हो, शरीर और संसार की बातें, शरीर और संसार की अभिलाषा वाली बातें आपके अंदर नहीं है। कोई बुराई, कोई पाप, कोई दुष्टता, हाँ अधर्म के काम आपके जीवन में नहीं। आप सही हो, वचन के अनुसार चलते जीते हो, प्रभु के आज्ञा का पालन करते हो, सब कुछ में आप सही हो, फिर भी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा, तो धीरज धरो, निराश मत हो, उदास मत हो, घबराओ मत, बेचैन मत हो, तुम्हारा मन काचा न हो, व्याकुल न हो, ढीला मत हो, यार प्रभु महान काम करेगा। जब लाजर मर गया, प्रभु क्या बोले मार्था से, क्या मैं तुझसे नहीं कहा था, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को तू देखेगी। जब बीमार था, मार्था बोली